तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सर्विसेज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसमें आपको ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का कैशबैक मिलने वाला है और ऑफलाइन स्पेंड पर 1% का कैशबैक मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी 2 कार्ड्स ऐसे आते थे, एक एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट वाला और दूसरा ICICI अमेजोन वाला। अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ्लिपकार्ट से परचेज करते तो आपको 5% का कैशबैक मिलता और अगर आप ICICI कार्ड से अमेजोन से परचेज करते तो आपको 5% कैशबैक देखने को मिलता। लेकिन अगर आप किसी और एप्लीकेशन किसी और वेबसाइट के थ्रू उस कार्ड के ज़रिए अगर आप परचेज करते तो आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो कार्ड मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, जिससे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हम आगे जानते हैं कि ये कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके बड़ी आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की एक खासियत और ये है कि ये कार्ड इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, जिसमें आपको सब कुछ इंस्टेंटली KYC वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ इंस्टेंट हो जाता है और आपको अप्रूवल भी मिल जाता है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। क्या लिमिट आपको मिली है वो भी आपको इसी एप्लीकेशन के दौरान आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको हमारे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप किस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये पता नहीं, इसमें आपको मिस्टेक हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिए हुए लिंक से ही जाएं ताकि आपको आपके अप्रूवल में, आपके एलिजिबिलिटी में कोई भी इशू ना हो, अप्रूवल आसानी से मिल जाए। तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। टेक इट नाउ गेट एन SBI क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली। चूँकि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू दिया जा रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन स्पेंड पर 5% और ऑफलाइन पर 1% का कैशबैक मिलेगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे आएगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी। यहाँ स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर जाते हैं तो आपसे 3 सिंपल स्टेप्स में आपको ये एप्लीकेशन को पूरा करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है प्रोफेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, सेकंड में है प्रोफेशनल डिटेल्स और थर्ड में है KYC डिटेल्स। ये तीनों स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपका जो भी एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो बता दिया जाएगा। आप लिंक के थ्रू अप्लाई करें तो हो सकता है आपके एलिजिबिलिटी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी और कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप विदिन 3 मंथ्स आप दूसरा SBI कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लिंक के थ्रू ही जाएं और इस कार्ड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक के थ्रू ही जाएं और अप्लाई करें। तो लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने आने वाले हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। नीचे एक ऑप्शन रहेगा आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन, उस पर टिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक OTP आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पे डाल करके और कन्फर्म OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म कर देंगे आपसे सिटी पूछा जाएगा। आप जिस भी सिटी में रहते हैं वो सिटी नेम यहाँ पे डाल देना है और कन्फर्म सिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म सिटी पे क्लिक करते हैं आपसे आपका पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। आप माई पैन इज में पैन कार्ड नंबर डाल दें और डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके कंफर्म कर दें। जैसे ही कंफर्म करते हैं आपसे आपका मदर का नाम पूछा जाएगा और ईमेल ID पूछा जाएगा। मदर का नाम और ईमेल ID पूछने के बाद यहाँ पे जो आई हियर बाय डिक्लेयर माई दैट यहाँ पे आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाएगा आप सैलरीड पर्सन है, प्रोफेशनल है या रिटायर्ड पर्सन है। अगर आप सैलरी बेस पे काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है तो सैलरीड पर्सन पे क्लिक करें। सेल्फ एम्प्लॉयड पे का है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करें। जो भी आप क्लिक करते हैं करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जो भी आप है सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ पे क्लिक करें, सैलरीड है सैलरीड पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे करने के बाद आपसे कंपनी का नाम और डेजिग्नेशन पूछा जाएगा। कंपनी का नाम में आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या जो भी कंपनी आप चलाते हैं या आप कंपनी से आप अपना अगर कोई शॉप चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। और डेजिग्नेशन में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप कोई मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, सेल्समैन हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में डाल सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर बिजनेसमैन हैं, ऑनर हैं तो ऑनर डाल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप डाल सकते हैं।
हैं। डाल करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पे करने के बाद आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी वर्क प्लेस एड्रेस है वो डाल देना है और कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपसे डिजीलॉकर वेबसाइट पे क्लिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप रिडायरेक्ट होते हैं कंटिन्यू टू डिजीलॉकर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डिजीलॉकर का जो ये वेबसाइट है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एक OTP आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपका डिजीलॉकर पिन पहले से बना हुआ है तो पिन डाल दें और नहीं तो फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपसे नया जो आप सेट करना चाहते हैं डिजीलॉकर पिन वो यहाँ पे डाल सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप डिजीलॉकर इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपसे कंफर्म करने को कहा जाएगा। काइंडली कंफर्म योर करंट रेसिडेंशियल एड्रेस। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा और पूछा जाएगा क्या आपका ये एड्रेस सही है, तो आप माई करंट एड्रेस इज जो भी एड्रेस आ रहा है उस पर टिक कर दें। और अगर आपका एड्रेस बदल गया है आधार कार्ड से तो माई एड्रेस हैज़ चेंज पे क्लिक करें और जो भी आपका नया एड्रेस है वो डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपसे अलाउ का रिक्वेस्ट किया जाएगा। इस तरीके का डिटेल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे अलाउ कर दें, डिनाई ना करें। अलाउ परमिशन लिया जा रहा है आपसे कि आप SBI कार्ड को डिजीलॉकर का परमिशन देना चाहते हैं तभी आपका KYC हो पाएगा, तो अलाउ कर दें। आपका जो परमिशन है वो हो जाएगा। डिनाई कर देते हैं तो KYC परमिशन डिक्लाइन हो जाएगा जिसकी वजह से आपका कार्ड जो है वो अप्रूवल नहीं हो पाएगा। तो अलाउ पे क्लिक करें। अलाउ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर आपसे KYC के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, वीडियो KYC और ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन। अगर आप ऑनलाइन ये वीडियो KYC करते हैं, वीडियो KYC पे टिक करते हैं तो वीडियो KYC पे टिक करने के बाद अगर आप कंफर्म करते हैं तो SBI का एक एजेंट आपको वीडियो कॉलिंग पे मिलेगा जो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जैसे माँ का नाम, बाप का नाम और आपका एड्रेस वगैरह कुछ भी पूछेंगे और आपसे एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करने को बोलेंगे। और अगर वहीं आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन करते हैं जो कि एक आसान प्रोसेस है तो आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन ज़्यादा इजी है, तो आप इस पर क्लिक करें और कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे करने के बाद उसके बाद आपको 2 स्टेप्स में 2 पार्ट में कंप्लीट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आप यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड। उसके बाद जब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपसे एक सेल्फी लेने को कहा जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक नाउ पे क्लिक करके आप एक सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी जैसे ही आप लेंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऊपर आएगा रीटेक सेल्फी। अगर जो सेल्फी है वो बढ़िया है, ठीक है, तो आप रहने दें और आई लाइक इट पर क्लिक कर दें और अगर ख़राब है तो आप रीटेक सेल्फी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आई लाइक इट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे बैंक वेरिफिकेशन करने को कहा जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन में बेसिकली ये होता है कि आपके बैंक में जो भी आपका बैंक है, जो आपका फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से लिंक है, तो जो भी बैंक है उसका बैंक नंबर वगैरह आपको डालना है। उसमें 1 रुपया SBI कार्ड के थ्रू डिपॉजिट किया जाएगा और फिर वो 1 रुपया आपको SBI कार्ड को रिटर्न करना है, तो इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट पे आप जैसे ही करेंगे तो स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूछा जाएगा। इतना डाल देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 इज़ कम्प्लीटेड, यानी कि आपके अकाउंट में 1 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया है। अब उसे आपको लौटाना है। तो लौटाना कैसे है, आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यू टू पे। जैसे ही कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, नेट बैंकिंग और UPI। तो UPI बेहतर है, UPI पे क्लिक करें और UPI पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखें कि जिस अकाउंट में जो अकाउंट नंबर आपने डाला था उसी अकाउंट से आपको पे करना है। जैसे कि आप फ़ोन पे गूगल पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं तो उसमें आपका एक UPI ID होता है। UPI ID जैसे ही आप इसमें डालेंगे जो UPI ID उसी खाते से लिंक है, यानी कि फ़ोन पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हर एक बैंक का अलग अलग UPI ID होता है। तो मान के चलिए आपने ICICI बैंक से पेमेंट किया, आपका ICICI बैंक है और उससे आपने पेमेंट किया और उसका जो UPI ID है तो वही UPI ID यहाँ आपको फिल करना है ताकि उसी बैंक से आपको पेमेंट करना है, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा।
तो यूपीआई पे क्लिक करना है। जैसे ही यूपीआई पे क्लिक करेंगे आपको इंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यहाँ पे जैसे ही आप अपना वर्चुअल जो यूपीआई आईडी है वो डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करें। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद एक रिक्वेस्ट जाएगा आपके फ़ोन पे पर या गूगल पे पर, जहाँ से भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद उसे पे पर क्लिक करके ओके कर दें और पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका बैंक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपका अप्रूवल अमाउंट होगा, जो भी जितना अप्रूव हुआ होगा वो यहाँ पे शायद इस बैंक के तरफ से 10,000 से लेकर के 10 लाख तक का आपको लिमिट दिया जा सकता है।